परसेंटेज के इस तरह के प्रश्नों को देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य में 16.2/3% भी बढ़ जाता है, यानी कि बिक्री भी बढ़ गया और मूल्य भी बढ़ गया। तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए इस बारे में आमदनी क्या होता है, बिक्री क्या होता है और मूल्य क्या होता है, इस बात को समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि सिनेमा हॉल कुल आमदनी कैसे निकलता है, कि जैसे मान लेते हैं टिकट, तो टिकट की संख्या यानी जितने टिकट बिकेंगे, टिकट की संख्या मान लेते हैं कि एक 10 है और एक टिकट का जो मूल्य है ना वो है 5। तो अगर हम कुल आमदनी निकालना चाहें, यहां से अगर कुल आमदनी निकालना चाहें तो कैसे निकाल पाएंगे बताइए। तो टिकट 10 टिकट टोटल बिका है और एक का मूल्य 5 था, गुना कर देंगे तो कुल आमदनी कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। यही चीज का कॉन्सेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन में लगने वाला है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री में 57.1/7% बढ़ जाती है। तो एक तो पहला टिकट की बिक्री है, तो आपको लिखना होगा, यानी टिकट की बिक्री का मतलब कि टिकट की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, या आप ध्यान से समझेंगे, टिकट की संख्या में वृद्धि होना टिकट बिक्री को दर्शाता है। दूसरा जो हमारे पास है, दूसरा जो चीज है वो क्या दिखाया गया, मूल्य को दिखाया गया। और जब टिकट की संख्या को मूल्य से गुना करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, टोटल आमदनी। ठीक है, टोटल आमदनी निकल के आएगा। और वही पूछा है कि आमदनी में कुल कितना परिवर्तन हो गया है। तो सबसे पहले देखिए सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री में 57.1/7, इसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। इसका वैल्यू होता है 57.1/7% का जो वैल्यू होता है वो होता है 4/7। अब देखिए ध्यान से कि बिक्री बढ़ गया है, यानी कि पहले जो है ओरिजिनल, नीचे जो होगा वो ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करेगा और यहां पर 4 बढ़ा हुआ है। तो ओरिजिनल टिकट की संख्या पहले कितनी बिकती थी, 7। तो अब कितना बिकना शुरू हो गया, तो 4 बढ़ के 11 हो गया, यानी कि अब जो टिकट बिक रहा है वो 11 बिक रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझ में आना चाहिए, इन दोनों के बीच गुना होगा। अब आगे देखना है मूल्य में ही टिकट का जब यहां पर संख्या बढ़ा है बिक्री का, तो मूल्य भी जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जैसी स्थिति होगी। तो अब आपको जानना होगा 16.2/3 का मतलब कितना होता है। तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1/6 होता है। इसका मतलब कि पहले जो थी जहां पर ये वाला मूल्य जो था एक टिकट का पहले ओरिजिनल वो 6 था। तो पहले टिकट का मूल्य था 6 और अब जो है वो 1 बढ़ गया, तो हो कितना गया, 7। अब देखिए आमदनी जब आप निकालते हैं तो हमने ऐसा बताया कि अगर क्रॉस में ये कट रहा हो तो इसको काट लीजिए, क्योंकि आसान हो जाएगा चीज। हमेशा क्रॉस में काटेंगे ऐसे, और तो यहां पर हो गया आमदनी 6, तो यहां पर पूरा कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब यानी कि पहले आमदनी 6 होती थी तो अब आमदनी हो रही है 11, यानी कितना बढ़ गया है, 5। और 5 कितने पे बढ़ा है, ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले जितना था वो नीचे रहेगा। और 5/6 का वैल्यू आप याद करेंगे वो होता है 83.33%। ठीक है, यही इस सवाल का उत्तर है। तो अगर आपको बेसिक फ्रैक्शन की जानकारी चाहिए तो हम बहुत जल्द एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आप इसको देख सकते हैं। तो अभी इसको देखिए।